दिल्ली को संवारने में खर्च किए जा रहे हैं हजारों करोड़ों रुपए। वहीं पाई को मोहताज होमगार्ड और डीसीडी के जवान एक तरफ G20 के लिए दिल्ली को हजारों करोड़ रुपए लगाकर सजाया संवारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली होमगार्ड और सिविल डिफेंस के जवान त्योहार के सीजन में पाई को मोहताज हैं। पिछले 4 महीने से होमगार्ड के जवानों को 4 माह और 2 महीने से दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों और जवानों को वेतन नहीं मिला। हमारे संवाददाता से बातचीत में घंटाघर चौक दिल्ली में होमगार्ड और सिविल डिफेंस के उपस्थित जवानों ने बताया कि हमारी ये दुर्दशा हो चुकी है कि हम किराए पर रहते हैं, मकान मालिक हमारा सामान फेंक रहा है, हम दाने दाने के लिए मोहताज हैं, कहीं से अब कोई उधार नहीं मिल रही है। जिनसे हमने उधार लेकर 4 महीने काम चलाया वह लोग भी पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं। अब हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जवानों का कहना था कि हमने विभाग के सभी अधिकारियों से गुहार लगाई, उनसे पूछा कि आखिर हमारा गुनाह क्या है, हमें वेतन क्यों नहीं मिल रहा। तो अधिकारियों का कहना था कि आपका वेतन ऊपर से नहीं आ रहा है। कुछ कर्मचारियों ने जाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास गुहार लगाई, उनको भी पत्र लिखा, लेकिन कहीं से भी किसी प्रकार का कोई आश्वासन या मदद नहीं मिली। सूत्रों का कहना है कि आपके वेतन की फाइल उपराज्यपाल साहब के ऑफिस में रुकी हुई है। फाइल चाहे उपराज्यपाल साहब के पास हो या मुख्यमंत्री के कार्यालय में या संबंधित विभाग में फीस हो, तो यह कर्मचारी रहे हैं। कर्मचारियों का कहना था कि कल वह मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। यदि उनकी मांगे फिर भी नहीं मानी गई तो मजबूरन उन्हें जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। त्योहारों का सीजन आ रहा है, राखी का त्योहार है। कर्मचारियों का कहना था कि हम अपनी बहनों के साथ राखी के त्योहार को कैसे मनाएंगे। कुछ कर्मचारी की आंखों में तो बात करते करते ही आंसू आ गए। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं और इंदर कौशल, आप देख रहे हैं मुर्दर 24 न्यूज़। आज हम फिर उपस्थित हैं दिल्ली घंटाघर के पास। ये हरिनगर के पास दिल्ली घंटाघर पड़ता है। यहाँ पर आज हमारे साथ फिर कुछ उपस्थित हैं कुछ डीसीडी के कर्मचारी, जिनका कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि दिल्ली सरकार के द्वारा इनकी पिछली 4 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। ये लोग अपना घर कैसे चला रहे हैं, अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं, सरकार क्यों इनको तनख्वाह नहीं दे रही है। इनका कहना है कि सभी उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं, सबके पास अपनी फरियाद लेकर जा चुके हैं, लेकिन कोई भी इनकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, चाहे कोई राजनीतिज्ञ है, चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई भी इनकी सहायता के लिए नहीं आ रहा है। क्या कारण है, क्यों ये लोग इतने परेशान हैं, क्यों इनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। अब हमारे साथ यहाँ पर कुछ डीसीडी के कर्मचारी हैं, हम इन्हीं से जानते हैं ये किस किस से मिले और इनको क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? चंद्रशेखर जोशी। जय श्री राम। मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी है। चंद्रशेखर जोशी जी, आपको जैसे पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, हमें पहले भी आपका ये कार्यक्रम यहाँ पर कवर किया था, यहाँ पर आए थे, तो क्या कारण है कि आप लोगों को ये तनख्वाह नहीं दे रहे हैं? हमारी 1.5 महीना हो गया, सैलरी नहीं आई है। होमगार्ड की 4 महीने से नहीं आ रही है। हाँ जी। होमगार्ड के भी यहाँ पे हमारे साथ इस टाइम खड़े हैं लोग। हमारा सिर्फ सरकार से एक यही सवाल है कि जो हम किराए पे रह रहे हैं, ठीक है, अभी परसों मेरे पास एक का फ़ोन आया था, उसने ये बताया कि उनका एक मित्र हमारे मार्शल में से एक फांसी लगा रहा था। अच्छा। उसके मकान मालिक ने उसके घर का सामान बाहर फेंक दिया। वो रो के उसका बुरा हाल था कि जब मैं अपने माँ बाप का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा जीने का हक नहीं है। फांसी लगाने को तैयार था। दोस्तों ने उसको रोककर अपने जेब काट के, जो पैसा नहीं था उधार लेकर, उसको 10 से 15 हज़ार की राशि दी, जिससे कि उसने आगे उनको दिया, किराया चुकाया और खाने पीने का सामान लाया। मेरा सिर्फ सरकार से एक सवाल है, हमारे जो त्यौहार आ रहा है अभी रक्षाबंधन का, साल में एक बार बहनें आती हैं, हम उनके आगे खुद खाली हाथ बैठे होंगे? नहीं, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपकी ये तो बहुत ही एक गंभीर समस्या है कि आप लोगों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। जो व्यक्ति सुबह 8 घंटे काम करता है, दिन के बीच में ड्यूटी करता है, सुबह उठता है और शाम तक ड्यूटी पर रहता है, उसका अधिकार बनता है, सबसे पहला उसका अधिकार ही वेतन का बनता है। तो आपको क्यों वेतन नहीं दिया जा रहा? आपने किस किस के पास जाके अपनी फरियाद? जनाब, हम सरकार से गुहारी लगा चुके हैं। किसके पास गए? सीएम से बड़ा कोई नहीं है। हाँ जी।
लेकिन वहां से सिर्फ हमको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी आ जाएगी, पीछे से रुकी हुई है। पीछे से हुई है, कौन को किसने रोक रखी है? जनाब, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सीएम साहब ने एक छोटी सी बात कही, पहले सिविल डिफेंस मेरी है, अब एमसीडी मेरी है। एमसीडी वालों को अगर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सीएम साहब से कि अगर एलजी साहब ने उनकी सारी ताकतें ले ली हैं तो वो कैसे एमसीडी वालों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम उनको परमानेंट कर देंगे, जब उनके पास पावर ही नहीं है। पर शेखर जी, एमसीडी वालों की तो 1 तारीख को तनख्वाह दे रहे हैं ना, वो पिछले 2 महीने से 1 तारीख को तनख्वाह दे रहे हैं। और हमारी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की क्लस्टर डीटीसी वालों की रोक के उनकी तनख्वाहें बांटी जा रही हैं। हमारे लिए ही क्यों है ये सब दिक्कतें? पहले भी हम जनवरी में गए थे, जनवरी में जाके हमने बोला था, तब जाके जब हमने प्रोटेस्ट किया था उसके बाद हमारी सैलरी आई। 6 दिन में हमारी 3 महीने की तनख्वाह है। आपने कोई लिखित में ज्ञापन दिया है इनको? मुख्यमंत्री लिखित रूप में हमारे लोग दे चुके हैं, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ जी, तो कोई उसकी कॉपी है आपके पास? मेरे पास इस टाइम कॉपी तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो हमारे ग्रुपों में चल रहा था उसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये है, मैं वही कहूँगा, क्या हमारा पेट नहीं, क्या हमारा परिवार नहीं, क्या हमारे त्योहार नहीं? अब ये बताइए कि अगर ये नहीं देते हैं तनख्वाह, जैसे कि आप एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये कर्मचारी खड़े हैं और आपकी बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी और एक जायज़ मांग है कि जब त्यौहार आ रहे हैं, त्योहारों के बीच में जो कर्मचारी काम कर रहा है अगर उसका पैसा नहीं होगा, किस प्रकार से अपने त्योहारों को मनाएगा? तो यदि सरकार आपकी सुनाई नहीं करती है तो इसके बाद आपका क्या कदम रहने वाला है? सर, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जो हमारे लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि कल 26 तारीख को सीएम हाउस पे 10:30 बजे भूख हड़ताल पे वो जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो भूख हड़ताल होगी, भूख हड़ताल से मानते हैं ठीक है, नहीं तो फिर आमरण अनशन होगा, क्योंकि अपने ही मेहनत के पैसे को मांगने के लिए हमें भीख मांगनी पड़ रही है। तो सर, ये आपका जो भूख हड़ताल है आंशिक है, सिर्फ 1 दिन की है कि ये लंबे पहले 1 दिन की या 2 दिन की रहेगी, उसके बाद अगर नहीं होती है पूरी तो वो आगे तक चलती रहेगी। हमसे ये कहा जा रहा है G20 आ रहा है, कोई ऐसा काम ना करें। सर, G20 आ रहा है, भारत देश की नाक का सवाल है, हमें भी पता है, लेकिन हमारा परिवार कहाँ जाएगा? बिना सैलरी के हम कहाँ जाएंगे? G20 में पूरे भारत का नाम होगा, लेकिन भूखे पेट भजन ना होई। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है भूखे पेट भजन नहीं होता, और हम फिर भी अपनी नौकरियों पे आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, हमने देनी है। भगवान ना करे अगर कोरोना काल जैसा दोबारा कोई आ जाता है काल, तो ये किसके भरोसे है? नहीं, देखिए वो तो बात आपकी ठीक है कि सरकार को आपकी ज़रूरत है और आपको सरकार की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि जो आपकी तनख्वाह जल्दी से जल्दी दे। यदि फिर भी अगर ये भूख हड़ताल के बाद भी ये नहीं मानते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद आमरण अनशन पे लगातार बैठेंगे, सीएम के बाहर बैठेंगे जाके, सीएम हाउस के बाहर। सीएम हाउस के बाहर जी। तो अब आपका जो अगला कार्यक्रम है ये रहने वाला है कि यदि आपके कल आप एक आंशिक भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, यदि आपकी भूख हड़ताल के बाद भी सुनवाई नहीं होती तो आप फिर उसके बाद जो है आमरण अनशन पर बैठेंगे? भी है हमारे साथ, जो हमारे साथ कल बैठेंगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें हमारी मेहनत का पैसा देने में क्या दिक्कत है। शेखर जी, आपने कोई कानूनी कार्रवाई करी? कानूनी कार्रवाई हुई है, अभी 4 तारीख को है, उसका कह रहे हैं। ये था मेरे पास एक, हाई कोर्ट ने पूछा है कि आप इनकी सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये हाई कोर्ट का है। इसका तो मेरे को पता है, ये जो नोटिस आया, ये जो नोटिस आया है ये मेरे को मालूम है इसका, कि हाई कोर्ट ने भी इनको संज्ञान लिया है कि भाई ये क्यों नहीं दे रहे हैं, सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण है? क्या आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कोई राजनीति हो रही है क्या, जिसकी वजह से सर ये राजनीति ही हो रही है? पार्टी के बीच में जैसे कि तनतनी है, सर हम किसी केजरीवाल जो है राज्यपाल जी के पाले में गेंद फेंकते हैं, राज्यपाल जी सीएम केजरीवाल के पाले में फेंकते हैं कि सर अगर ये राज्यपाल जी के पास, अगर ये कहते हैं कि वहाँ से सैलरी रुक रही है, मेरी सारी पावरें खत्म हो गई है, पहले तो हम किसी राजनीतिक मुद्दे पे बोलना नहीं चाहते। हमारा अपना मुद्दा है हमारी सैलरी का, ना हम बीजेपी के लिए कुछ बोलेंगे ना हम आम आदमी पार्टी के लिए। हमारा सिर्फ एक सवाल है, हमारी मेहनत का पैसा हमारे को क्यों नहीं दिया जा रहा है? सबसे बड़ी चीज, ये जो ज्ञापन आया था ये हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप इनको इनका पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो हमारा सिर्फ यही सवाल है
कि हमारे हक का पैसा हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है। अभी आपने सुना देखा, हमें शेखर जी ने बताया कि किस प्रकार ये इन्होंने जाकर हर एक विभाग के पास, हर एक के पास जाके अपनी गुहार लगाई। यहाँ तक कि ये इतने परेशान है कि आने वाले समय में जो त्यौहार आ रहे हैं वो ये कैसे मनाएंगे, कैसे अपने बच्चों की फीस देंगे, कैसे ये अपने बच्चों का घर का खर्चा उठाएंगे। जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो इनकी बेसिक ज़रूरतें हैं जैसे दूध है, आटा दाल, खाने की सब्जी, खरीदने की चीज़ें हैं, जो कि ये कहाँ से लेंगे जब इनको 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर रणधीर है और मैं अपने डिपार्टमेंट और जो हम नौकरी करते हैं उसके बारे में जनता और देश को और ये जो सरकार है उसको बताना चाहता हूँ कुछ, कि हम भी इंसान हैं। कोरोना काल में हमारे आवश्यकता पड़ी, जब तो 16 घंटे 24 घंटे ड्यूटी ले ली, हम भी भूखे पेट हमने नौकरी करी है। जो हमसे बनता था वो हमने किया, उससे ज़्यादा किया। और अब हम इतने परेशान हो चुके हैं, ना हमारे पास पैसे हैं, ना खाने को है, ना पीने को है, बिजली तक कट चुकी है कुछ मेरे साथियों की। बड़ा रोष आता है मेरे को इस देश के ऐसे जवान होने के बाद, और ऐसा हाल हो रहा हमारा। क्या हम देश की सेवा नहीं कर रहे? हमारा क्या कसूर है ये बताइए आप। कहीं पे जाते हैं वो कहता है उसकी गलती है, वो दूसरे के पास जाते हैं वो कहता है कि उसने फंड रोका हुआ है। डीटीसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी हमारे पास एलजी ने रोका हुआ है। हमारी क्या गलती है? हम मार्शल हैं, हमारी बताओ क्या गलती है? हमारा परिवार भूखा बैठा है, त्योहार सर पे है। जिनसे उधार ले सकते थे उन्होंने देना बंद कर दिया, अब वो उल्टे हमसे मांग रहे हैं। कहीं से 10% पे उठाया है, कहीं से 5% पे उठाया है। हालात ऐसे हो चुके हैं जैसे कि मेरा जूता है फट चुका है, मैं कहाँ से जूते लाऊं, कहाँ से ड्रेस ले जाऊं? मेरे साथी इतने परेशान हो चुके हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे समाज पे, ऐसे राजनेताओं पे जो हमारे बारे में कुछ नहीं सोच सकते। अगर हमारी जरूरत नहीं है तो हमें क्यों रखा हुआ है? निकाल दो हमें और डिपार्टमेंट को बंद कर दो। क्या जरूरत है इस चीज़ की बताओ? बस मैं यही आपके चैनल से मैं यही कहना आज हमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी न्यूज के माध्यम से अगर आप कुछ 6 साल सवाल जवाब आपसे पूछते हैं तो हमें नौकरियों से तक निकाला जाएगा। हमारे बच्चे बड़े बड़े, आपको 15 साल नौकरी लेने के बाद हम कहाँ रोड पर भटकेंगे? कौन हमें रोजगार देगा? रोजगार पहले ही कम है। पढ़े लिखे अच्छे कैमरे सामने नहीं आना चाहते कि हमें अगर नौकरी कैमरे सामने आ जाते हैं तो हम पे सवाल उठाया तो आप कैमरे सामने क्यों गए हैं? हमसे पूछे जाते हैं, नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा। हमें धमकी दिया जाता है छोटी छोटी बातों पे। एक सर हमें आपको बता दें, एक बात है ना, जब आपकी तो वैसे स्वयंसेवी संस्था है, आपको कैसे नौकरी से निकाल सकते हैं? जब आपको कॉल ऑन ड्यूटी बुलाया जाता है तो आपको तनख्वाह देनी चाहिए ना, नौकरी से निकालने का कैसे क्या मतलब? सर उसी चीज़ का ये हमें सर उसी चीज़ का मांग है हमें। हम तो मैं तो किराए पे रहता हूँ सर, मैं खुद मेरा मकान मालिक 4 दिन से बोल रहे सर कब किराया दोगे, कब किराया दोगे? मैं सर किराया आ जाएंगे तो दे देंगे, किराया आ जाएंगे दे देंगे। अब वो कहते हैं कि 2 महीने आ गए, आप किराया कब दोगे आप? अब वो मकान मालिक भी गुस्सा हो रहे हम पे। कहने के तो हम खाकी वर्दी वाले हैं, कहने के तो हम खाकी वर्दी के वाले बराबरी है। हमें जब कोरोना लगा था, कोरोना में सबसे ज़्यादा हमें आगे किया गया था उस टाइम पे सब लोगों को घर बैठे नौकरी दी जा रही थी, मतलब घर बैठे चल रहा था, होम सर्विस चल रही थी। पर हमें आगे करके हमने सारे इमरजेंसी में ड्यूटियाँ करी, उसके बाद भी हमारे ना टाइम का कोई मतलब है, ना ड्यूटी का कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी बात है जो सैलरी के लिए परेशान किया जा रहा है कि हम अपना काम किया हुआ पैसा हम मांग नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ज़्यादा दिक्कत है तो जवाब मिलता है कि भाई जिसको ज़्यादा दिक्कत हो तो छोड़ दो, कुछ और धंधा देख लो। अभी आपने देखा हमारे को यहाँ हमारा भी दिल पसीज गया कि यहाँ पे जो होम गार्ड के और सिविल डिफेंस के जवान हैं उन्होंने अपने दुख बताया। यहाँ तक कि इनके घर तक खाली करवाया जा रहा है, इनका सामान तक बाहर फेंका जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे इनके घर में भूखे हैं, दूध तक नहीं है पीने के लिए। अभी एक हमारे बीच का एक साथी था, वो गया था, अभी गया था, उसको पैर पैरालाइज हो गए थे, ठीक है सर। तो उसको हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो आपसे जवाब मांगा गया कि आप क्या क्या करेंगे, तो सर कोई जवाब नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया उसकी कोई रिप्लाई नहीं आई सर। देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं, जवान अपने दुख बता रहे हैं कि कई जवान ऐसे हैं जो बीमार हो गए इस समय में, जिनको पैरालिसिस हो गया, उनके पास अपना इलाज कराने तक के लिए पैसे नहीं है, उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो हॉस्पिटल वाले भी उनका इलाज करने से मना कर देते हैं, विभाग उनका साथ नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति के बीच में ये लोग कहाँ जाएंगे, किस प्रकार से अपने घर को चलाएंगे? अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, न्यूज़ 24 दिल्ली।